हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप देख रहे हो और इस वक्त जो महामारी है वो अपना रौद्र रूप लेती जा रही है। तो सुरक्षित आप घर पे रह सकते हैं, ज़रूरत पड़े तभी आप बाहर जाएं, पूरी तरह सुरक्षित रहें, सुरक्षाओं जो आपके गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें, दूसरों को बताएं और इंटरनेट के माध्यम से हमारी वीडियो को देखते रहें ताकि आप अपनी पढ़ाई को हमेशा जो आप करते आ रहे हैं सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डाइट एंड डाइट के कुछ रूल्स बताए थे। उन रूलों के बाद में हमारा अगला स्टेप आता है वो एक्सटेमिशंस अर्थात अपवाद संबंधी वाक्य। इन अपवाद संबंधी वाक्यों में खासकर यूनिवर्सल ट्रूथ अर्थात सार्वभौम सत्य वाले वाक्य, कस्टमरी एक्शंस अर्थात आदत संबंधी कार्य, प्रोवर्ब्स एंड आइडम्स अर्थात कहावत मुहावरे वाले वाक्य और हिस्टोरिकल फैक्ट अर्थात ऐतिहासिक तथ्य वाले वाक्य। आपने देखा कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें आदत होती है, पक्षियों का आकाश में उड़ना, मछलियों का जल में तैरना, ये सब उनकी हैबिट्स हैं, आदत है उनकी। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं जिनको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है, सार्वभौम सत्य। जैसे कि जो सूरज है, सूर्य भगवान है, सूरज है, वो हमेशा पूर्व में उगता है और कहाँ छिपता है आप भी जानते हैं कि वो पश्चिम में छिपता है। तो ये सब सार्वभौम सत्य में आ गया। मछलियों का पानी में तैरना, पक्षियों का आकाश में उड़ना, ये सब आदत संबंधी कार्यों में आ जाते हैं। कुछ कहावत मुहावरे जैसे मैंने लिख रखा है कि सौभाग्य हमेशा जो बहादुर लोग हैं उनका साथ देता है। चलो आते हैं वाक्यों पे वापस ही। मैंने कहा था कि दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक आरवी होता है, एक आरएस होता है। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। बदलाव ज्यादातर जो किसमें होते हैं, आरएस में होते हैं अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। मैंने अब तक बता चुका कि आप सैड आ जाए तो सैड का क्या करना है, सैड टू आ जाए तो क्या करना है, से टू आ जाए से टू का क्या करना है, सेज आ जाए सेज का क्या करना है, कोमा को हटाने के बाद में क्या करना है, ये सारी बातें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं। हालांकि मैं दोबारा आपको थोड़ा कंफर्मेशन करा देता हूं कि यदि वाक्य में सैड टू आ जाए तो हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, सैड आ जाए तो आवश्यकता अनुसार हम वाक्य को बदल देंगे अर्थात भाव चेंज के अनुसार। सैड टू आ जाए तो सैड टू को हम टोल्ड, आस्क्ड इत्यादि में चेंज करेंगे। सैड के बाद में अगर कुछ भी ना हो तो हम आवश्यकता अनुसार जो हमारा वाक्य बोलेगा नियम आगे आएंगे उनमें मैं बता दूंगा आपको। और यदि कोमा हटाना है तो हम किससे जोड़ देंगे, दैट इफ टू से जोड़ेंगे, WH वर्ड से जोड़ेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे। भिन्न प्रकार से डाइट एंड डाइट का जो हमारे नियम थे अर्थात मैंने बोला कि 6 टेंस से मिलकर बनता है, सीधा चलता है अर्थात प्रेजेंट टेंस लेता है पास्ट टेंस की क्रिया। हम भिन्न प्रकार से अगर प्रेजेंट टेंस में पास्ट टेंस में हम बदल देंगे। अगली जो हमारी बात थी प्रोनाउन चार्ट की थी। प्रोनाउन चार्ट में हमने देखा सन बटे 123 के सूत्र अनुसार हमने चेंज किया था। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन को नो चेंज अर्थात कोई बदलाव नहीं किया था। उसके बाद मैंने एक दूरी संबंधी चार्ट बताया था जिसको दैट में, दीज को दोज में, यस्टरडे को प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, द लास्ट को द प्रीवियस में, टुडे को दैट डे में। भिन्न प्रकार से मैंने एक प्रोनाउन चार्ट की सारणी बनाई थी आपके बोर्ड पर यहाँ पर सामने। आशा करता हूँ आपने देखी हो और शायद जो मैं नियम बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहे हो और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छी तरह समझाने की। तो हमारा फिलहाल आज का जो है अपवाद संबंधी वाक्य जिनमें हमने पहले लिया यूनिवर्सल ट्रुथ अर्थात सार्वभौम सत्य। मैंने लिखा द टीचर सेड, अध्यापक कहता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इन जो वाक्य उनमें खास बात यह होती है कि इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। मैं रिपीट करता हूं इस बात को कि जो ये वाक्य होते हैं अपवाद संबंधी कुछ वाक्य हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता, खाली कोमा को हटाया जाता है, इन्वर्टेड कोमा को हटाया जाता है और जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। बाकी वाक्य जो का त्यो लिखते हैं। तो हमारा पहला वाक्य था यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौम सत्य, द टीचर सेड।
अध्यापक ने कहा कोमा इन्वर्टेड कोमा द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है, सूर्य है, वो पूर्व में उगता है या उदय होता है। तो मैंने बता चुका हूं कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, द टीचर सेड, डिटो भी किया, कोमा को हटाया, इन्वर्टेड कोमा को हटाया, जोड़ने के लिए दैट लगा दिया, द सन राइजेज इन द ईस्ट, मैंने डिटो कॉपी इसको उतार दिया, क्योंकि हमारा नियम यही फॉलो करता है, यही बोलता है कि आप केवल जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, इसके अलावा कोई बदलाव नहीं करेंगे। एक मत है कस्टमरी एक्शंस, आदत संबंधी कार्य। इनमें आदत संबंधी, जैसे इसमें एक और उदाहरण मिल सकता है कि सूरज पश्चिम में छिपता है। इसमें आदत संबंधी कार्य में जैसे मैंने लिख रखा, द टीचर सेड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, कि जो पक्षी हैं आकाश में उड़ते हैं, मछलियां पानी में तैरती हैं। भिन्न प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं जो आदत संबंधी से कार्य हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं होगा। मैंने इसका आंसर लिख रखा है, द टीचर सेड, जोड़ने के लिए दैट लगाया, इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया, कोमा को हटा दिया, दैट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अगला है प्रोवर्ब्स आइडम्स, अर्थात कहावत या मुहावरे। आप जानते हैं कहावतें आपने हिंदी में सुन रखी हैं, मुहावरे भी आप जानते हैं। तो द टीचर सेड, यहाँ पर अध्यापक बोलता है, फॉर्च्यून, फॉर्च्यून माने सौभाग्य, फेवर माने हिस्सा लेना या उसका प्रस्तावित करना, द ब्रेव, बहादुर लोगों का, अर्थात जो सौभाग्य हमेशा साथ देता है, फेवर, फेवर मतलब साथ देना एक तरह से उस चीज का, तो फॉर्च्यून सौभाग्य साथ देता है, द ब्रेव, बहादुर लोगों का। आंसर हमने डिटो भी किया, जोड़ने के लिए दैट लगाया, बाकी डिटो को भी लिख दिया, अर्थात द टीचर सेड दैट फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, कि जो सौभाग्य हमेशा बहादुर लोगों का साथ देता है, या यूं कह सकते हैं कि बहादुर लोगों का साथ हमें सौभाग्य साथ रहता है। अगला है हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य। द टीचर सेड, ऐतिहासिक तथ्य जैसे जो हिस्टोरिकल संबंधित हैं, जैसे हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, जो हमारा एक हमने क्वेश्चन पुटअप कर रखा है। दूसरा, हमारा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, हमारा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, वो सारे सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं जो हमारे चलते आ रहे हैं लगातार, ऐतिहासिक से संबंधित। द टीचर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम 1947, अध्यापक ने कहा भारत ने आज़ादी कब ली, 1947 में प्राप्त की। तो डिटो को भी हमने आंसर दिया, द टीचर सेड दैट, टीचर कहता है कि इंडिया गॉट फ्रीडम 1947, अध्यापक कहता है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ या उसने आज़ादी प्राप्त की। तो बच्चों ये थी हमारी पास संबंधी वाक्य। इनमें से हम आगे जो क्वेश्चन लेंगे उनको देखिए, आप रूल फॉलो करते हैं। तो बच्चों आप आगे एग्जाम्पल देख सकते हैं। अपना जो अगला रूल है उसमें आपने देखेंगे कि मैंने लिखा यदि आरवी में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, खास बात ऑब्जेक्ट की होती है, आप जानते हैं 3 चीजें होती हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज। तो मैं लिखता हूं कि आरवी में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ऐसे में फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस, मी, अस, हिम, हर, देम में से किसी एक को संदर्भानुसार ऑब्जेक्ट मानकर सेकंड पर्सन प्रोनाउन में नियमानुसार बदलाव करेंगे। कहने का मतलब कि यदि हम मी मानेंगे, कहने का मतलब मैं कह रहा हूं कि यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो, किसमें, आरवी में। आप भी जानते हैं आरवी कहां पर है हमारा, विष्णु सेड यहां पर आरवी तक है, ये हमारा आरएस हो गया। ये कह रहा है कि यदि आरवी में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो आप आवश्यकता अनुसार अपने मन में आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट को भिन्न प्रकार से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मी मानेंगे तो आई में चेंज कर देंगे, अर्थात सेड टू मी, अपने मन के अंदर मानना है लेकिन केवल। तो मैंने मी मानूंगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा आई में। मैं यहाँ पे अस मानता हूँ, सेड टू अस, तो चेंज हो जाएगा वी में। सेड टू हिम मानता हूँ तो किस में चेंज हो जाएगा, ही में, क्योंकि सन बटे 123 का सूत्र आपको पता ही है। फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट पर, सेकंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट पर, थर्ड पर्सन नो चेंज। मान लो जैसे मैंने विष्णु सेड टू मी माना, जैसे मी मान लिया, हमारा है विष्णु सेड, यू सेकंड पर्सन है, आप जानते हैं सेकंड पर्सन तो किस पे जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कहां पर, ये। अब यहां तो नियम में ऑब्जेक्ट, नियम बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो अपनी तरफ से मान लेंगे,
क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट चेंज करना है किसके अनुसार, सेकंड पर्सन है हमारा यहाँ पर ये, इसलिए यहाँ पर यू शुड हेल्प योर फ्रेंड। विष्णु कहता है कि तुम्हें तुम्हारे दोस्तों की सहायता करनी चाहिए। तो मैंने अपने मन के अंदर मी माना, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, विष्णु सेड, कोमा हटाया, इन्वर्ट कोमाया, दैट लगाया, मी माना है, सेकंड पर्सन है यहाँ पर, अर्थात कर्ता कारक है, कर्म कारक है या कर्म कारक चल जाएगा किस पे, कर्ता कारक चल जाएगा कर्ता कारक पर, तो मी का कर्ता कारक आई आ गया। जैसे मान लीजिए मैं मानता हूं सेड टू अस मानता हूं तो ये चेंज जाएगा वी में, क्योंकि कर्ता कारक है, सेकंड पर्सन जाएगा किस पे, ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट कैसा है ये, जैसे मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने, आई, मी, माई, वी, अस, आवर, ये हमारे फर्स्ट पर्सन है, जबकि यू और योवा ये हमारे सेकंड पर्सन है, जबकि ही, शी, इट और दे आप जानते हैं थर्ड पर्सन है ये। शी, हर, इट, इट्स। यू कैसा पर्सन, सेकंड पर्सन है हमारा, ऑब्जेक्ट पे जाएगा, ऑब्जेक्ट हमने मन में मी मान रखा है, कैसा कारक, पहला कारक है, तो मी का पहला कारक क्या जाएगा, आई आ जाएगा, इसलिए मैंने लिखा आई। जैसे मान लो सेड टू अस मानता हूं, यहां पर कर्ता कारक है, अस पे गए यहां पर, अर्थात सेकंड पर्सन है, किस पे जाएगा, ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट अस है यहां पर, तो क्या दे देगा वापस यहां पर, यू दे देगा। जैसे मान लो मैं हिम मानता हूं, हिम मान लिया मैंने, तो ही में कहां चल जाएगा, फर्स्ट कर्ता कारक पर आ जाएगा, तो किस पे हो जाएगा ये, ही आ जाएगा। ऐसे यू शुड हेल्प, अब योर आया, योर कैसा पर्सन, सेकंड पर्सन, लेकिन कुर्सी कौन सी, तीसरी कुर्सी, अर्थात संबंध कारक है, इसका संबंध कारक क्या आ जाएगा, माई फ्रेंड। अगर मैं यहां पर अस मानता था तो अस को विभिन्न प्रकार से हम आवर में चेंज कर देंगे, अगर हमारा ही माना था, हमने हिम माना था, तो चेंज कर देंगे हिज में। इस प्रकार आगे चलते हैं, हमारा अगला नियम है, यदि वाक्य में आई या वी के साथ शैल लगा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम आई के स्थान पर ही, शी या वी के स्थान पर दे का प्रयोग करेंगे और शैल को वुड में चेंज कर देंगे। जैसे कुसुम सेड, कुसुम ने कहा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, आई शैल वर्क हार्ड, मैं कठिन मेहनत करूंगी। आई के साथ शैल का प्रयोग हो रहा है, वर्क हार्ड। आप जानते हैं कि कैसा कारक है, सॉरी पर्सन है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, कर्ता कारक है हमारा, फर्स्ट पर्सन जाता है सब्जेक्ट पर, आई गया सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट क्या है, कुसुम, तो कुसुम सेड दैट, कुसुम कैसी, फेमिनाइन है अर्थात स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक दे देगा क्या, शी, शैल क्या हो जाएगा, वुड, क्योंकि हमारा शी कैसा पर्सन, थर्ड पर्सन, और हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है, जबकि सेकंड पर्सन का थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, वुड का प्रयोग किया गया। तो ये हमारा अगले नियम थे, ये वाले कुछ आगे दूरी संबंधी चार्ट के नियम हैं जिनको हम आगे लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, आप पढ़ते रहें, देखते रहें इनको।